हेलो फोक्स, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ स्टोरीज फ्रॉम बीदर। आज हम जानते हैं भारतीय देसी मुर्गी पालन के बारे में, एक ऐसा परंपरागत व्यवसाय जो आधुनिक युग में भी अपनी प्रासंगिकता और महत्ता बनाए हुए है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पशुपालन और मुर्गी पालन हमेशा से ग्रामीण जीवन की रीढ़ रहे हैं। देसी मुर्गियाओं जो हमारी मिट्टी, हमारे मौसम और हमारे संसाधनों के अनुसार ढली हुई हैं, न केवल कम संसाधनों में पनपती हैं, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाला मांस और अंडे भी प्रोड्यूस करती हैं। आज हम ऐसे व्यक्तित्व का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय देश की सेवा में समर्पित किया। एक सफल और सम्मानित व्यक्ति श्री केटी विश्वनाथ जी, रिटायर्ड आरटीओ अधिकारी के रूप में इन्होंने वर्षों तक अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन किया। श्री केटी विश्वनाथ जी रिटायरमेंट के बाद जहां अधिकांश लोग विश्राम का रास्ता चुनते हैं, वहीं इन्होंने एक नया और प्रेरणादायक निर्णय लिया है, भारतीय देसी मुर्गी पालन के क्षेत्र में कदम रखने का। मैं केटी विश्वनाथ, काड़वा, बीदर डिस्ट्रिक्ट और कर्नाटक में हूँ। 2020 में रिटायर होगा एज ए आरटीओ। अब रिटायर होने के बाद जब घर में बैठ के क्या करेंगे, कुछ तो काम करना है और 4 लोगों को काम देना है। वो इंटेंशन से मैं ये खेती काम में एंटर हुआ और जब खेती शुरू करा, वेजिटेबल ग्रोइंग चालू करा मैं, उसके साथ में इतना ही करने से फ़ायदा नहीं, जब जगह में और कुछ तो करना है, क्योंकि फिशरीज चालू करा मैंने। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है जो इजराइल का टेक्नोलॉजी है, और भी कुछ ऐड करना है, क्योंकि फार्म हाउस इधर ही है, घर इधर ही है, अब हमको रहना इधर ही है, स्मेल भी नहीं रहना है और हाइजीनिक भी रहना है। अभी आप कहीं भी जाको देसी मुर्गी का अंडा मिलना बहुत मुश्किल है, मिलते ही नहीं, बहुत ढूंढ के जाना पड़ता है आपको। तो मैं सोचा कि हम क्यों वही प्रोड्यूस नहीं करना है, वो सोच के मैंने देसी मुर्गी का फार्म चालू किया। एक तो इसके शेड के आजू बाजू घूमने से कोई आपको स्मेल नहीं आता, और ये फ्री रेंज में खुला है। ये जो कुछ भी खाता है नेचुरल खाता है, कोई गंदगी यहाँ पर टोटली आपको नहीं मिलेगा। और ये अब दूसरे मुर्गी के बारे में कमेंट करना गलत होता है, लेकिन ये देसी होता है। देसी का टेस्ट ही अलग होता है, देसी का अंडे का भी कॉस्ट अच्छा है, और उतना फास्ट जो ब्रॉयलर है दूसरे उतना फास्ट ग्रोथ नहीं है, ये लेट होता है, लेकिन फाइनेंशियली हो कुछ भी है सभी रिकवर कर लेते हैं। आइए हम सभी मिलकर इनके इस नए सफर का खुले दिल से स्वागत करें और इंस्पिरेशन लें कि सीखने और आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। ये पहल हमें दिखाती है कि सेवा केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि खेतों, गांवों और समाज के हर कोने में फैल सकती है। हमने 1200 मुर्गी मंगवाया पुणे से। राइट नाउ मेरे पास 1200 मुर्गी है। यहाँ पर 10,000 मुर्गी रखने का कैपेसिटी है। नमस्ते, मेरा नाम फजल रहमान है। मैं केटी विश्वनाथ आरटीओ सर के पास काम करता हूँ। 13 साल से काम करता हूँ सर मैं। अभी हमारा फार्म करके 6-7 ईयर हुआ। तब से हमारे पास ये खेत में टमाटर, अदरक, जिंजर सभी पिका है। अभी 1 साल से फिर वो मुर्गी का भी चालू करे सर हम। तब से अभी ये मुर्गियों को देखने के लिए मैं हूँ इधर। मेरे पास 2 और लोग काम करने के लिए है, बट वो उनको खाना पानी वो सब करते हैं, बट उनको ध्यान देना मेरे का, जो उनको फीड लाना, फिर उसका मेडिसिन वगैरह सब मैं मैनेजमेंट करता हूँ सर। सर आप आइए इधर। ये फर्स्ट नंबर 1, ये फर्स्ट एक सेट है, तो इसका 5,000 का मुर्गी का कैपेसिटी है इसका। जो मुर्गी इसमें बैठ के एग देती, और अभी स्टार्ट हो गया सर। मुर्गी है ना अपना पूरा ऊपर बढ़ता, नीचे नहीं बढ़ता। देसी मुर्गी का जो खासियत है, बट ये है वो नीचे नहीं बढ़ता। जितना उसको जैसा लकड़ी वगैरह करके अपन ये सिस्टम से करें सर।
1 मंथ ओल्ड मुर्गी लेकर आए हमने। वो ऑलरेडी ब्रूडिंग सब कुछ हुआ था उधर ही जहाँ से हमने लिया है। अब यहाँ आने के बाद हम इसको बस फीडिंग मेंटेनेंस करते रहे। फीडिंग में है 50% ग्रेन्स डालते हैं हमने, लाइक जवार है, गेहूँ है, मक्का है, ऐसे बहुत वेराइटीज है वो डालते हैं, 8-10 वेराइटीज डालते हैं। और 50% हम सिर्फ जो है ना ग्रीनरी डालते हैं, लाइक घास है, मोरिंगा का लीफ है, एवरीडे मोरिंगा लीफ हम एक 10-15 केजी डालते हैं। और अजोला है जो हम खुद ही ग्रो करते हैं इधर। और हाइड्रोपोनिक है, हाइड्रोपोनिक से एक 40 केजी लेते हैं। तो इस तरह 50% फूड जो है ना हम खाली अपना ही फूड तैयार करते हैं, नेचुरल और एकदम हाइजीनिक। और हाइड्रोपोनिक का एडवांटेज ये है, हम स्प्राउट्स जो खाते हैं बहुत ही हेल्दी आइटम है, और वो भी जो एनिमल है उसको भी हेल्दी आइटम चाहिए, तो वो स्प्राउट्स खिलाने का आइडिया है। ये मुर्गी का जो मैंने बताया आपको फीड नेचुरल देते हैं हम, जो ग्रीनरी देते हैं, वो रहा फर्स्ट मोरिंगा। वो मोरिंगा है, टोटल 1200 झाड़ है मोरिंगा। और उसमें 4 अलग अलग ग्रास डाला है मुर्गी के लिए। ये यूनिट बना है फीड के लिए, जहाँ पर अजोला बनता है और हाइड्रोपोनिक है पूरा। हाइड्रोपोनिक ये इसलिए है, एक तो फीड में बचत, दूसरा हेल्दी फीड। इसमें अजोला के लिए कोई कॉस्ट नहीं है। गुलबर्गा केवीके से 2 केजी लेकर आया, वो साल भर ऐसे चलते रहता हो, तो नॉन स्टॉप हो डालते रहो वो टैंक में, वो बढ़ते जाता है। डेली 5 to 10 केजी निकालते रहते हैं उसमें। ये अजोला फीड है टैंक से। और ये रहा हाइड्रोपोनिक। आप देख सकते हैं इसमें मेज है, एक गेहूँ है, जवार है, जो भी ग्रेन्स डालना है इसको क्लीन करके पोटाशियम परमांगनेट में क्लीन करते हैं इसको। 24 आवर्स रखते हैं इधर, उसके बाद में यहाँ रख देते हैं। हाँ, 48 आवर्स के बाद ये देखो इसको छोटा छोटा आया रखते हैं। तो ये जो है ना, हम एक में अगर 1 केजी डालेंगे, 8 दिन में 8 किलो होता है। तो इसमें क्या होता है, हम अगर 10 किलो यूज़ कर रहे हैं, किलो को 80 किलो होता है 8 दिन में। तो एक तो खाने में बचत है, दूसरी बात यह है हेल्दी फीड। मैनेजमेंट कुछ भी नहीं, ये सभी ऑटोमेटिक है। उसको टाइमर फिक्स है, एवरी 2 आवर्स को ये पानी स्प्रे करता है, एकदम फॉग के जैसा। डेली फीडिंग का कितना कॉस्ट आएगा सर? अभी आपका 1200 है, तो 1200 के लिए डेली कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 1200 के लिए हमको डेली 120 केजी फूड चाहिए। उसमें हम 60 केजी जो है ना ग्रीनरी डालते हैं, उसके लिए अलग अलग ग्रास डाला है। ये 60 किलो डालते हैं, 60 किलो ग्रेन्स डालते हैं। डेली का फीडिंग का कॉस्ट कितना है? 1600 रुपीज़ का ग्रेन्स डालते हैं, बाकी तो हम इधर ही तैयार करते हैं। और आप जितना फीड में बचावत करेंगे, बचावत मतलब सेफ्टी, इकोनॉमिकली हम देखना है, तो लोकल में अगर फीड तैयार करेंगे तो ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आज के समय में जब लोग हेल्थ और ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं, देसी मुर्गी पालन एक उभरता हुआ अवसर बन चुका है। देसी अंडे और मांस की मांग शहरों और कस्बों में लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य और स्थायी आमदनी का रास्ता मिल रहा है। क्योंकि इसके अंडे भी जो है ना होलसेल में 12 रुपीज़ जाता है, रिटेल में 18 रुपीज़ to 25 रुपीज़ तक जाता है। टेस्टी फूड है, वो दूसरे मुर्गी से ये कंपेयर ही नहीं कर सकते। देसी इज देसी। ग्रोइंग डिमांड इन एरिया? इंडिया में आप कौन से भी कार में जाओ तो देसी को डिमांड। अंडे तो आयुर्वेदिक कंपनी वाले लेते हैं, लोग खाने के लिए भी लेते हैं, एज ए मेडिसिनल वैल्यूज ज़्यादा है इसमें। इंडस्ट्री भी बढ़ता है, डेफिनेटली डिमांड भी ज़्यादा। अभी आपको देसी मुर्गी आप घूमो तो मिलते नहीं, लोगों को चाहिए लेकिन मिलते नहीं। इन मुर्गियों की सबसे बड़ी ताकत है इनकी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिससे इन्हें विदेशी नस्लों की तुलना में बहुत कम बीमारियां होती हैं। इससे पालन लागत कम आती है। फीडिंग तो सभी करते हैं, डिसीज मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा लकीली यहाँ से 6 किलोमीटर में वेटरनरी यूनिवर्सिटी है। एक फ़ोन करे तो डॉक्टर्स लोग आते हैं, बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। और हम वीकली इनको आयुर्वेदिक देते हैं, प्रिकॉशनरी, जिंजर है, लहसुन है, हल्दी है और पेपर है, ऐसे 4-5 आइटम्स मिक्स करके पानी में एवरी वीक देते हैं।
ये टोटली फेंस किया है, चेन लिंक फेंसिंग है। फिर भी इसमें डेंजर क्या है बोलते तो ये जो मुंगूस है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, ये तो देखते रहते हैं, उनसे बहुत बच के रहना पड़ता है। वो कुछ अंदर नहीं आ सकता, फिर भी कभी आने के चांसेस रहते हैं, इससे बहुत बच के रहना पड़ता है। वो एक बार आए तो पूरा साफ ही कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, देसी मुर्गी पालन पर्यावरणीय संतुलन और ऑर्गेनिक खेती में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। मुर्गियां खेतों में कीट नियंत्रण करती हैं और उनकी खाद से जमीन की फर्टिलिटी बढ़ती है। ये कंट्री चिकन का लाइफ साइकिल कैसा है सर? ये 2.5 years तक एग देता है, उसके बाद नहीं। ऐसा तो 4-5 साल रहते हैं। एग देना कब से स्टार्ट करेगा ये? और आफ्टर 150 days कितना एग्स प्रोड्यूस कर सकता है like? एक साल में 170-160 तक देता है। अभी आपके पास मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं? मेल 10% है। 1200 में 150 में से मेल है, 1050 फीमेल। और ये प्रोडक्शन कैसा है सर? तो एवरेज 15 से 18 एग देता है। 15 के बाद क्या है, वो मुर्गी को एग चाहिए बच्चे निकालने के लिए, उसलिए सुस्त बैठ जाता हूँ। उसको कन्नड़ में खुड़क बोलते हैं। जैसे वो बैठते हैं ना, उसको 10-15 जितने भी अंडे हैं उसको दे देते हैं, वो बैठता है। 21 डेज को बच्चे निकलता है और 2 महीना उनको खिलाना पिलाना ट्रेन अप करता हूँ। तो टोटली 3 महीना वो अंडा नहीं देता। लेकिन अपने पास क्या होता है, जैसे ही उसका अंडा देने का खत्म हुआ, फिर वो बैठ जाता साइलेंट, खाता नहीं पीता नहीं। हम उसको अंडे नहीं देते, हम उसको अंडों को जो है ना मशीन में डालते हैं। मशीन टेक्स और भी 21 दिन ही लगता है उसको भी, 21 दिन को वो बच्चे निकलते हैं। लेकिन मुर्गी जो है ना फिर रूटीन में आ जाता है। 8-10 दिन के बाद जो 3 महीने लेता है ना, वो 10 दिन में फिर रूटीन में आ जाता है। इस वजह से अंडों का जो प्रोडक्शन है ज़्यादा होता है। इन्होंने यह पहचाना है कि देसी मुर्गी पालन कम लागत, उच्च गुणवत्ता और सतत विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज आवश्यकता है कि हम इस पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक तरीकों से जोड़कर नए युग के टिकाऊ और लाभकारी व्यवसाय में बदलें। आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है इसके लिए? 2-3 महीने में 5,000 को करेंगे और विद इन 6 महीने में 10,000 मुर्गी यहाँ पर रहेंगे। डेली का एटलीस्ट 2,000 अंडे तो मिलना, वो हमारा ही है। उतना करेंगे, उतना प्रोविजन है ऑलरेडी। वी हैव मेड पूरा अरेंजमेंट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना 10,000 के लिए तैयार है। क्या है ब्रीडिंग हाउस है? कितना गिरा आपको? 100 रुपीज़, 1200 एक महीने का मुर्गी। फर्स्ट टाइम है इसलिए हमने एक महीने का मुर्गी लेकर आए। तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ सर उसके लिए टोटली? 1,20,000 हाँ मुर्गी का, प्लस 25,000, 145 ट्रांसपोर्टेशन से मिला के उतना हुआ। 2 एकड़ में है, फुल्ली चेन लिंक फेंसिंग है। और अभी फिलहाल राइट नाउ प्रेजेंट 3 शेड है 25x50 के, ये सभी मिला के। और मुर्गी का कास्ट, फीड कास्ट अभी तक 15 लाख तक आया। हाँ, इसके बाद इन्वेस्टमेंट सिर्फ फीड और हम चिक्स भी इधर ही बनाएंगे, यही रहेगा। ट्वेंटी 24 आवर्स पानी है रनिंग है। तो उसके लिए टाके बनाए साइड एक 2000 लीटर का पानी टाके है, डेली भर के पानी। फिर यहाँ से नल है उधर सर, वहाँ से नल है, वो नल से पानी फिर हम लोग जितना चाहिए उसको ऑटोमेटिक पी लेता था। वो पाइप है, पाइप के जरिए पी लेता रहता। एनी टाइम सर वो सुबह से शाम तक चालू रहता। फिर खा लेते, फिर पानी पी लेता रहता। पानी के लिए नल इधर है और उसके लिए उधर नीचे है पाइप का, उसमें ऑटोमेटिक पानी आता रहता है। जैसा जैसा फिनिश हुआ उस तरह पानी आता रहता। वो इधर है सर पाइप, बताता हूँ आपको। ये देखो इसको पाइप को, वो पाइप इधर अटैच है, आता रहता सर वो पानी इधर पानी। और फीड तो आप देख लिया, आप जैसा डाल दिए, वो 3-4 टाइम डालते सर फूड। वो पानी का कोई इशू नहीं है। और फूड तो भी अब सुबह 10:30 को एक बार डालते, फिर दोपहर में 2:50 को एक बार डालते, फिर बाद में 5 बजे एक बार डालते, शाम में 3 बार डालते। कुछ भी करो प्रॉफिटेबल है, डेडिकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए। इंडिया में तभी ग्रोथ डिमांड ज़्यादा हो रहा है डे बाई डे, लेकिन देसी मुर्गी भी अवेलेबिलिटी कम है, अंडे भी अवेलेबिलिटी कम है। अगर लोग आना चाहते तो बहुत अच्छी बात है। आप कुछ भी करने जाओ, दिखने के लिए बहुत इजी लगता है, उतना इजी नहीं। ये सभी स्टडी करके ही एंटर होना, खाली कहीं किसी को देख के एंटर नहीं होना कोई भी। और कोई कर रहा है फार्मिंग, आप जाके देखो, वो दिखता है बहुत अच्छा है, पटबल की करो मत। वो उसमें कितना सक्सेस है, वो सक्सेस है तो क्यों है, फेल है तो क्यों फेल है, वो देख के आप एंटर कर सकते। देसी मुर्गी पालन न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित हो सकता है।